अब हम प्रश्नावली 2 को देखते हैं। प्रश्नावली 2 में हमें बेलन के बारे से जानना है। बेलन क्या होता है, बेलन कैसे दिखता है, और इस प्रश्नावली को हल करने में हमें मात्र 5 सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। जो 5 सूत्र एकदम सरल है। अगर वह 5 सूत्र आपको याद हो जाता है तो यह प्रश्नावली एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं बताता हूँ आपको 5 सूत्र। यहाँ पहला सूत्र क्या है, बेलन की परिधि। परिधि क्या होती है, 2πr। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होती है, 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट h प्लस r ब्रैकेट बंद। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब यहाँ पर मैं लिखा हूँ वर्ग, लिखा हूँ घन लिखा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे आप कोई भी प्रश्न हल कर रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए ना कि ये सूत्र लगेगा तो इसमें वर्ग लगता है कि खाली घन लगता है या खाली ऐसी। जैसे इसमें आया आंसर सेंटीमीटर में रहे चाहे मीटर में। यहाँ पर r 1 मीटर हो गया और h में 1 मीटर लगे रहेगा। अगर h का मान दिए रहेगा तब तो 1 सेंटीमीटर 2 मतलब 2 हो जाएगा, तो मतलब वर्ग। तो मीटर में अगर रहेगा तो वर्ग मीटर। और वैसे इसमें 3 यहाँ स्क्वायर है मतलब 2 हो गया, और इसमें 1। तो घन अगर घन सेंटीमीटर रहे चाहे मीटर में रहे। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर आप सूत्र लगा रहे हैं तो उसमें पता होना चाहिए कि सूत्र में घन लगेगा कि वर्ग लगेगा। इसे इन दोनों में नॉर्मल कुछ नहीं लगेगा। अगर सेंटीमीटर में आंसर आया तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में आंसर आया तो मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आप परिभाषा देख सकते हैं। बेलन का उदाहरण क्या होता है, बेलन किसके टाइप का दिखता है, पाइप के टाइप के दिखता है। ट्यूबलाइट भी रहता है वैसी बेलन के आकार का। बेलन ये है ना, बेलन क्या होती है, ऊंचाई r 2r। ठीक है दोस्तों, तो आप बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब हम प्रश्नावली को देखते हैं। प्रश्नावली 1 का, प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न। पहला में क्या दिया है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें 2 सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र अगर याद रहता तो आप सूत्र तुरंत लगा कर हल कर सकते हैं। तो अब हम इसे हल करते हैं। से पहला में दिया है बेलन की त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, ऊंचाई को s से। तो बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का 2πrh। या 2 की जगह 2, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणित r बराबर कितना दिया है हमें 14 और h बराबर दिया है 10। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 10। तो सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 880 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ सूत्र कौन सा लगा है, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ है ना 2 सेंटीमीटर मतलब वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर। फिर प्रश्न में क्या बोला है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh प्लस r। अब यहाँ h और r का मान रख देंगे। तो 2 गुणित पाई का मान कितना 22/7 गुणित r बराबर दिया 14 और h बराबर है 10 प्लस r बराबर है 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो क्या आ जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 24। तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 का गुणा 24 से करेंगे तो 2112 वर्ग सेंटीमीटर। मैं आपको बताया हूँ सूत्र में कि वर्ग किस में लगेगा, घन किस में लगेगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं अतः बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 880 वर्ग सेंटीमीटर और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2112 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरे को देखते हैं। दूसरा हम दिया है एक बेलन के
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई क्या है हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये एकदम सिंपल है, मैं आपको फिर भी हिंट के रूप में बता देता हूँ। इसमें हम सब लिख दिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या भी दिया 14 सेंटीमीटर। इसमें ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई। तो हम सूत्र लगा देंगे। इसमें बोला है बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाना है, तो 2πr होता है सूत्र। अब सूत्र हम सब मान को रखेंगे। वक्र पृष्ठ में भी दिया है 3696, तो इस साइड रख देंगे और सूत्र में यहाँ मान रखेंगे। फिर 7 7 14 कटा के इस साइड 2 22 2 बचे रहेगा, उसको इस साइड पक्षांतर कर देंगे। फिर इसको कटाएंगे, जैसे 88 कम 88, 88 गुणा 42 बार करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3696। तो हमारा ऊंचाई क्या निकल गया, 42। तो अतः बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं यहाँ गुणा करके बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, और तीसरे को देखते हैं। अब तीसरे में क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का व्यास क्या है हमें ज्ञात करना है। व्यास बराबर क्या होता है, 2r। मैं जो बेलन के जो चित्र बनाया उसमें लिखा हूँ r और r, दो ठो मतलब सिंगल r बीच में रखा हूँ और दो एरो का निशान दिया मतलब 2, तो 2r है ना। ठीक है दोस्तों, तो व्यास बराबर होता है 2r। हम इसे हल करते हैं। इसमें दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया 14 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, बेलन के आधार का व्यास। हम जानते हैं क्या सूत्र है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr। यहाँ मान रख देंगे। वक्र पृष्ठ में क्या दिया 88 और सूत्र 2 गुणित पाई का मान रखें 22/7 गुणित r गुणित h। 88 22 44 44 दूनी 88 गुणित r। अब हम 88 को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो 88/88 बराबर r। 88 का 88 कट जाएगा, r बराबर आ जाएगा 1। फिर हम जानते हैं व्यास बराबर क्या होता है, 2r। ज्ञात क्या करना है हमें, व्यास। तो व्यास बराबर होता है 2r। तो यहाँ r का मान ही हमें पता चल गया, r बराबर क्या है 1। तो हम r के जगह हम 1 रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 1 तो 2 सेंटीमीटर। तो अतः बेलन के आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, चौथा आसान है। मैं चौथा को फिर मैं बता रहा हूँ, कहीं उसमें दशमलव में है तो उसको बदलना पड़ेगा मीटर को। तो एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि दर 12.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया है बेलनाकार स्तंभ का व्यास बराबर क्या होता है, 2r बराबर 50 सेंटीमीटर। फिर व्यास 2r, यहाँ हम मतलब सेंटीमीटर में है, अब इसे हम मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 मीटर। 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। 100 नीचे आग पक्षांतर हो जाएगा। ठीक उसी वैसे ही यहाँ 50 1 के जगह हम रख देंगे 50, तो 50/100। तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो 2r बराबर 1/2 मीटर। फिर ऊंचाई हमें क्या दिया है, 3.5 मीटर। अब हम ऊंचाई में तो दशमलव रहता है तो दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव के बाद जितना भी संख्या रहता है उतना जीरो लगता है। तो एक संख्या तो एक जीरो लग गया, तो 35/10, तो 5 कम 5 मतलब 5 दूनी 10, 5 7 35, तो आ जाएगा h बराबर 7/2 मीटर। फिर अब हम जानते हैं सूत्र क्या होता है बेलन का, हवा आ रहा है उड़ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr/h। अब यहाँ जमाएंगे काहे जमाएंगे, काहे हमें व्यास का मान 2r का मान हमें पता है। तो पता होने के कारण जैसे हम यहाँ पर निकाल देंगे, पाई को बाहर कर दिए, गुणित 2r को जमा दिए गुणित h। अब यहाँ जो 2r का मान है उसको रखेंगे, तो 22/7 पाई का मान गुणित 2r बराबर क्या दिया 1/2 गुणित h बराबर 7/2। 7 7 खत्म, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 11,
11 गुणित 1 तो 11 और 2 गुणित 1 तो 2। अब इसे हम इसका दशमलव हटाएंगे तो मतलब दशमलव में लाएंगे आंसर। तो दशमलव कैसे लाते हैं यहाँ, जैसे 11 को अंदर रखें और भाग देते हैं तो 2 एक कम 2 नहीं 2 एक कम 2 पंचे 10 हो गया। फिर दशमलव तो एक तो जीरो फिर लगे, फिर 2 पंचे 10 तो कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम टू सेम वैसे ही मैं यहाँ पर क्या हूँ तो 5.5 वर्ग मीटर मैं सूत्र में आपको पहले बता दिया हूँ ना, मैं बार बार अब नहीं बोलूँगा, आपको यहाँ समझ जाएंगे, आप सब समझ जाना यहाँ पर कि वर्ग मीटर की घन मीटर। तो यहाँ वर्ग मीटर। फिर अब प्रश्न में क्या दिया है, प्रति वर्ग मीटर रंगाई का खर्च कितना दिया है, प्रश्न में दिया है 12.50 रुपये। तो 5.50 वर्ग मीटर के लिए हम दोनों को हम गुणा कर देंगे। 12.50 गुणित 5.5 12.50 गुणित 5.5 तो आ जाएगा 68.750 दशमलव बाद जीरो तो कोई महत्व नहीं है। तो 2 संख्या बाद दशमलव तो 3 संख्या बाद दशमलव, यहाँ 3 संख्या बाद दशमलव का 2 और 1 3 तो 68.75 रुपये। अतः बेलन के वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य 68.75 रुपये लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप पांचवा को बनाने की कोशिश करना। मैं आपको हिंट मतलब हल बता रहा हूँ और कुछ और बताऊँगा पांचवा का। ठीक है दोस्तों, और मैं पूरा आपको समझा नहीं रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा ऐसा मुझे विश्वास है। यहाँ में ध्यान में रखने वाली बात यह है कि रोलर बेलन के आकार का होता है और बेलन की ऊंचाई नहीं होती। क्या होती है, लंबा मतलब ऊंचाई होती है, बेलन की ऊंचाई होती है। मैं आपको चित्र में बताया हूँ, लंबाई नहीं होती। तो रोलर क्या होता है, बेलन के आकार का होता है। जैसे रोड बनाते हैं तो रहता है ना, तो बेलन का आकार का नहीं रहता, जो घूमते घूमते जाता है रोड बराबर होता है, वही वाला। तो इसमें वक्र पृष्ठ का सूत्र लगेगा। और आप यहाँ तक हल कर लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ जो तो 500 चक्कर का वक्र पृष्ठ, तो यहाँ हमारा गुणा करके जो आंसर नहीं आया 1584 और 4 जीरो, फिर गुणित में 100 गुणित 100 इसलिए क्या हूँ 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो आंसर है उसको मैं मीटर में लाऊंगा, सेंटीमीटर में उसको मैं मीटर में लाऊंगा। तो यहाँ 100 लगेगा और 100 2 बार क्या लगेगा, एक बार लगना चाहिए था, 2 बार इसलिए लगा है क्या है कि यहाँ जो यहाँ वर्ग है, वर्ग मतलब 2, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 तो 100 लगा है। तो 4 जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 1584 वर्ग मीटर। अतः पूरे मैदान का क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर होगा। आई होप आपको ये पांचवा भी अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल है, एकदम ईजी है, बन जाएगा, कोशिश करना, आराम से बनेगा। छठवां में बेलन का आयतन का बस सूत्र लगेगा, सूत्र लगने से हमारा आंसर आ जाएगा। और सातवां में पहले बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, फिर बेलन का आयतन का, तो हमारा आंसर सातवां का भी आ जाएगा। अब हम आठवें को देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सब भी बन जाएगा, आप बना लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। आठवें में क्या दिया है, एक बेलन की आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आठवां में भी आप बेलन की परिधि का सूत्र लगा के बेलन का आयतन का फिर लगाएंगे तो एकदम इजी आंसर आ जाएगा। मैं फिर भी आपको हल बस बता रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, क्या एकदम सिंपल है, आप कोशिश करना। जैसे यहाँ पर पहले बेलन की परिधि लगा दिए, बेलन की परिधि लगाने से हमें आर का मान पता चल गया। फिर बेलन का आयतन का सूत्र लगा दिए, तो सूत्र लगाने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आंसर क्या है, अतः बेलन का आयतन 6160 घन सेंटीमीटर है। घन का है लगा स्क्वायर और एच मतलब 3, तो 3 यहाँ 2 सेंटीमीटर हो गया और प्लस 1 तो 3 हो गया, तो इसलिए घन 3 मतलब घन, 2 मतलब वर्ग और 1 मतलब तो खाली नॉर्मल, जो सेंटीमीटर है तो मीटर है। तो ठीक है दोस्तों, नौवां भी आप लोग बना लेना। नौवां भी एकदम आसान है। नौवे में आप बेलन का आयतन का सूत्र लगा लेंगे तो आपको ये त्रिज्या आर आराम से पता चल जाएगा। मैं सबको बता के आप लोग को आलसी नहीं बनाना चाहता, सबको बताऊंगा तो आप लोग बना के नहीं देखेंगे।
इससे बढ़िया मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप बना लेना। अब हम 10वें को देखेंगे। 10वें में क्या दिया है, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए। और दिया है 1 लीटर बराबर 100 घन सेंटीमीटर। दिया है बेलनाकार जार की ऊंचाई h बराबर क्या है, 35 सेंटीमीटर। चूँकि जार में 11 लीटर जूस आता है, तो प्रश्न में क्या दिया, 1 लीटर बराबर दिया है 1000 घन सेंटीमीटर। तो हमें जो 11 लीटर है उसको भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, तो 11 गुणित 1000 तो आ जाएगा 11000 घन सेंटीमीटर। अतः फिर बेलन जार का आयतन कितना दिया है, 1000, हम ज्ञात हो गया 11000 घन सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आयतन का यहाँ पर मान रख देंगे, आयतन का मान हमें यहाँ पर निकल गया ना, जो उस 11000 का यहाँ रखेंगे। फिर पाई बराबर आ जाएगा 22/7 गुणित आर स्क्वायर, कहीं का आर का मान पता नहीं है और एच का मान पता है 35। ठीक है दोस्तों, फिर 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो 22 गुणित आर स्क्वायर गुणित 5। तो यहाँ जो 11,000 है और जो 22 गुणित 5 के सेट पक्षांतर करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो नीचे बच जाएगा 2, मतलब 2 गुणित 5, ऊपर बच जाएगा 1000। फिर काटेंगे यहाँ पर, फिर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। फिर 10 एक कम 10, 10 एक कम 10, फिर बच जाएगा 100। तो 10 का वर्ग क्या होता है, 100। तो 10 का वर्ग और आर का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म, आर बराबर आ जाएगा 10। तो हम जानते हैं व्यास 2r है, 2r होता है। तो अतः यहाँ आर का मान पता हो गया, आर का मान क्या है 10, तो 2 गुणित 10 तो 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अतः जार का व्यास 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, एकदम इजी है। अगर सूत्र का बस खेल है वो रोना, सूत्र याद मतलब सब याद, सब बन जाएगा। कैसे भी टाइप का क्वेश्चन आए, कैसे भी घुमा के दे, सूत्र याद होना चाहिए, बस सब बनेगा। फिर मैं आप लोगों के लिए 11, 12, 13, 14, 15 सबको छोड़ रहा हूँ। एकदम इजी है, एकदम इजी है, बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, बस बताना मेरे को कि ये वाला समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर बता के समझाऊँगा। तो 16 में क्या दिया है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या और जिसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। त्रिज्या और उसकी लंबाई हमें क्या है, ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हम ज्ञात करते हैं। तो दिया है बेलन का आयतन क्या दिया है, 24,750 घन सेंटीमीटर, इसे हम मान ली समीकरण 1। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या दिया है, 3,300 वर्ग सेंटीमीटर, से मान लिया समीकरण 2। बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h हमें क्या है, ज्ञात करना है। तो समीकरण 1, 2 को भाग देने पर बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आयतन का सूत्र लगा देंगे। आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पाई आर का जो स्क्वायर वो कटा है, आर पूरा मतलब एक आर कटा और एच कटा, नीचे में 2 बच के सब कट गया, पाई आर एच। तो आर बटा 2 और इस साइड 165 का गुणा 2 बार करेंगे तो आ जाएगा 330, और 165 का गुणा हम 15 बार करेंगे तो आ जाएगा हमारा 24,750। तो 15/2, तो नीचे का 2 2 खत्म, तो आर बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, 3,300, तो वहाँ वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाए हम 2 पाई आर एच, तो 3,300, और यहाँ 2 गुणित पाई का मान रख दिया 22/7 गुणित आर का मान भी पता चल गया 15 सेंटीमीटर, और गुणित एच का मान हम इसमें पता चल जाएगा सूत्र में। ठीक है दोस्तों, 3,300 इस साइड पर पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के बाद जो 7 है वो भाग में था
वो गुणा में चल देगा। तो 3300 गुणित 7, फिर 2 गुणित 22 गुणित 15, फिर यहाँ पर काटे हैं, तो काटने से हमें यहाँ आप लोग अच्छे से काट के देखना, इसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा। पहले तो 15 कम 15 क्यों, फिर 15 दूनी 30, फिर बच जाएगा 300, 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से कटा के देखना, मैं आपको इसमें बता नहीं रहा हूँ। अब ना मतलब कॉपी लेना और कटा कर देखना, आराम से कट जाएगा। से 15 कम 15, फिर 15 दूनी 30, फिर बच जाएगा 300, फिर 15 दूनी 30, फिर बच जाएगा 0, तो 220। 15 ख़त्म नीचे का, ऊपर में बच जाएगा 220, फिर 22 से कम 22, फिर 22 से कम 22, फिर बच जाएगा उसमें 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। यहाँ बोल रहा हूँ, पहले आया 15 का गुणा करेंगे 220 बार तो आ जाएगा 330, फिर 22, फिर 11 ख़त्म, मतलब 22 से कम 22 और 0 तो बच जाएगा 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 7 गुणित 5, 7 पंचे 35। तो h बराबर 7 गुणित 5, h बराबर क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अतः बेलन की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगी, मतलब त्रिज्या 15 और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये पूरा प्रश्नावली समझ में आ गया होगा। मैं आपको पहले बोला हूँ और अभी बोल रहा हूँ कि इसमें सूत्र का बस खेल है, सूत्र में बस दम है। अब सूत्र को देखें, सूत्र को बनाएं, एकदम आसान हो जाएगा फिर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अब बरसात का मज़ा लें और अपना पढ़ाई जारी रखें, घर पे रहकर अच्छे से करते रहें। ठीक है दोस्तों।